जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। तो आज हम लोग एक नया सेशन लेके आए हैं। 2026 के टारगेट बोर्ड को लेकर आए हम लोग, ठीक है। तो इस टारगेट बोर्ड में हम लोग चलेंगे, 2025 का ये मिशन चलेगा, जिसमें से एक बेसिक लेवल से ये मैथ को चलाया गया है, क्लास 10th का जो है मैथ, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग पहले देखेंगे कि सबसे पहली बात है कि मैथ का डर पहले हम लोग भगाएंगे आप लोगों से, ठीक है। कि आपको आपके दिल में जो मैथ का डर जो बैठा हुआ है उसको पहले साफ करने का काम करेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी देखा जाए कि इस क्लास में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। एक नया सेशन की तरह हम लोग एक नए नजर अंदाज की तरह हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बोला जाता है कि नए बारीकी एक बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि संख्या क्या है, अंक क्या है, ये सभी का क्लास अभी हम इसके पिछले क्लास में चलाएं। अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, ये सभी के बारे में हम लोग देखें पिछले क्लास में। तो आई होप कि पिछले क्लास आप सभी लोगों को अच्छा तरीके से समझ में आया होगा और आपको विश्वास दिलाने का काम करते हैं कि ये सेशन भी आप लोग को एक नए तरीका से, नए अंदाज की तरह से हम लोग पढ़ाएंगे, जो आप लोग को एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में बने रहिए। यदि हमारा सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि हमारे आने वाला हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचेगा। लेकिन हाँ, ये काम कब करना है, जब हमारा क्लास यदि अच्छा लगेगा तो, ठीक है। ये पहले नहीं, यदि हमारा क्लास अच्छा लगेगा या पिछले क्लास यदि लगा होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखा जाए कि हम लोग इस सेशन को कंप्लीटली तरीका से हम लोग देखेंगे, कंप्लीट करने का पूरा प्रयास, जोश जुनून जज्बा रहेगा। और कहा जाता है कि ये सेशन को स्टार्ट किया गया है एक नए अंदाज की तरह, एक नए जोश की तरह, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए हमारे क्लास में। आज हम लोग देखेंगे, उसमें इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे संख्या के बारे में पढ़े, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सभी के बारे में देखें। तो आज हम लोग देखेंगे कि सम संख्या के बारे में जानेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, प्रथम संख्या के 5 गुणज कैसे निकाला जाता है। इस सम संख्या पे भी बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। और हाँ, विषम संख्या के बारे में भी देखेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। और इस क्लास में भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानेंगे। यहां तक कि बताया जाता है कि इस क्लास में आप लोग को HCF, LCM हम लोग भाग विधि के द्वारा बताएंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा बताएंगे, यहां तक कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। केवल आप लोग से है कि आप लोग एक कंटिन्यू तरीका से बने रहिए, बाकी सब हम पे छोड़ दिए, हम सब कंप्लीट कोर्स करवाएंगे आप लोग को, ठीक है। घर में बैठ के रिवीजन किया जाए। देखा जाए अब हम लोग एक नया तरीका से चलेंगे और नए सोच की, नया बुलंदी की तरह चलेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें से क्या है, इसमें बताया गया है कि सम संख्या के बारे में आज हम लोग चलेंगे, ठीक है। टॉपिक क्या है इसमें देखते हैं कि पहला इसमें देखा जाए कि टॉपिक है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या क्या होता है पहले ये देखते हैं, ठीक है, कि सम संख्या क्या होता है। वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा यदि भाग लग जाता है, विभाज्य हो जाता है, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखते हैं, इसका डिफिनेशन लिखने का काम करते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, कि वह संख्या जो 2 से पूरी विभाज्य या भाग लगता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या
कहा जाता है, उसे सम संख्या कहा जाता है। ठीक है, सम संख्या कहा जाता है। अब देखा जाए, अभी हम क्या लिखे कि वह संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाज्य या कहा जाए कि भाग लग जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए क्या है कि अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि 120। ठीक है, कितना से भाग लगाना है, 2 से लगाते हैं। यदि 2 को हम लोग 2 से भागा लगाते हैं तो देखा जाए ये 6 मतलब 60 बार में कटेगा, मतलब कहा जाए ये पूरा पूरी भाग लग गया। ठीक है, उसके बाद देखा जाए कि हम लेते हैं 7 लेते हैं। ठीक है, 7 को 2 से भागा देते हैं कि ये पूरा पूरी कटा, नहीं कटा, तो ये जो है 7 जो है ये सम संख्या नहीं हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि यदि 15 को लेते हैं, क्या 15 पूरा पूरी भाग लगेगा, नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है सम संख्या नहीं है। हाँ, इसी के जगह पे यदि हम लोग 12 लेते हैं, 12 को 2 से भागा देते हैं तो ये पूरा पूरी कटेगा, मतलब पूरा पूरी कट गया तो 12 मेरा क्या है, ये 12 मेरा सम संख्या है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसी में एग्जाम्पल के द्वारा कि कौन कौन सी संख्या सम संख्या होगा। तो देखा जाता है कि 2 के टेबल में जितना भी संख्या आता है सब क्या है, सब वो सम संख्या। जैसे देखा जाए 2 को भागा दिए, 2 को भागा दिए, ये तो पूरा पूरी कट गया। ठीक है, तो 2 हो गया। उसके बाद देखा जाए क्या 3 को 2 से भागा देते 3 होगा क्या, 3 तो नहीं होगा। आगे इसी तरीका से देखते हैं 4 को यदि हम लोग देखते हैं तो 4 को भागा दिए, 2 से पूरा पूरी कटा, तो जो पूरा पूरी भाग लग जाता है, पूरा पूरी कट जाता है, इस प्रकार के संख्या को ही क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे 4 आया, 4 के बाद देखते हैं क्या 5 लगेगा, 5 2 से, ये तो 5 2 से तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो क्या है, सम संख्या नहीं है। उसके बाद देखते हैं 6 को 2 से यदि देते ये भी पूरा पूरी कट जाता है, क्या आता है 6, तो इसे नहीं पता था, 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 8 भी होगा, 10 भी होगा, 11 नहीं, 12, 13 भी नहीं होगा, क्या 14 होगा। इसी तरह एक को छोड़ते हैं तो दूसरा को यहाँ पे रखते हैं, 15 नहीं तो क्या 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये कहाँ तक जाएगा, ये मेरा अनंत तक जाएगा। ठीक है, अनंत तक जाएगा। तो इसमें एक चीज कॉन्सेप्ट देखा जाए कि इसमें क्वेश्चन भी रहता है, कहीं कहीं पूछेगा कि इसमें देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या। अब देखा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, सबसे छोटी सम संख्या जो है सो 2 होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 2। होता है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए कि यदि 2 जो होता है यहाँ पे, तो ये सबसे छोटी संख्या है, 2 होती है। उसके बाद देखा जाए ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी सम संख्या। ठीक है, तो एक चीज देखा जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या, इसमें पता चल रहा है, ये यहां तक लिखे तो इसका मतलब नहीं है कि यहीं तक होगा, ये जो है संख्या ये अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक चला जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सबसे बड़ी सम संख्या जो होता है सो क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, अनंत। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या जो है तो अनंत होती है, मतलब बहुत सारा है, इसका कोई फिक्स यहां तक डाटा नहीं है, अनंत होती है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं इसमें कि सम संख्या में यदि हम लोग देखते हैं कि सम संख्या का यदि निकालते हैं तो क्या आता है इसमें कि देखा जाए कि
सबसे देखा इसमें जो है कि सबसे छोटी संख्या जो है, सबसे छोटी संख्या क्या निकला, 2 निकला। और इसी तरीका से यदि हम लोग कहते हैं कि इसमें कि देखा जाए कि यदि सबसे बड़ी संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या अनंत होगा। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए एक और है कि n सम संख्या का योग, n सम संख्या का योग। तो n सम संख्या का योग क्या होता है, यहां पे देखा जाए कि इसका फॉर्मूला क्या है, n सम संख्या का n इंटू n प्लस 1 होती है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन अभी हम बनाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला के बेस पे अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम 7, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 7 सम संख्या का योग कितना होता है, प्रथम 20 सम संख्या का योग कितना होता है, प्रथम 40 सम संख्या का योग कितना होता है, ये सभी के बारे में बताया जाता है। तो इस क्वेश्चन जो है, इस तरीका का क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूला पे हम लोग बनाते हैं। तो देखा जाए इसमें जो है बताया जाता है कि इसमें कि अभी हम लोग बोलते हैं इसमें कि ये जो है सम संख्या जो है अभी कि n सम संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 होता है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अभी हम लोग देखते हैं इसमें कि यदि तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं, ये जो फॉर्मूला लिखा गया है इसके बेस में हम लोग क्या बनाते हैं, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसमें देखा जाए कि यदि आप लोग को पूछ दिया जाएगा कि प्रथम 5 विषम संख्या का योग कितना होता है। ठीक है, सॉरी सम संख्या। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं। अभी देखा जाए इसमें कि एक बेसिक लेवल से पहले ही बताए थे कि ये सेशन जो रहेगा ये पूरा बेसिक ही रहेगा। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या, ये सभी के बारे में हर रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग करने का, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए क्वेश्चन है इसमें कि क्वेश्चन है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। हम इस क्वेश्चन को जो है सो 2 तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे। एक हो गया कॉन्सेप्ट के लेवल से, एक हम लोग बनाएंगे ट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है, तो ट्रिक्स जो बताते हैं वो फॉर्मूला के बेस पे चलेगा। जैसे देखा जाए कि प्रथम 5 संख्या बोल रहा है तो क्या, लेकिन सम होना चाहिए। तो सम संख्या क्या है, 5 गो, 2 4 6 8 10, ये हो गया 5। अब इसी का सम संख्या पूछा जा रहा है कि इस प्रथम 5 सम संख्या जो है का योग कितना होता है। तो योग का मतलब जोड़, तो इसको जोड़ते हैं, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 और जोड़ 10 होता है। ठीक है, जिसको जोड़ते कितना आता है, 6 और 4 10 और 10 20, 20 10 30 आता है। ठीक है, ये आ गया। इसके ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर होता है। उसी तरीका से देखा जाए एक यहाँ पे हम बताते हैं। ठीक है, इसका हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से कैसे बनाएंगे कि देखा जाए ट्रिक्स वाला क्या था इसमें, ट्रिक्स कि इसमें अभी क्या लिखा था फॉर्मूला कि n इंटू n प्लस 1। ठीक है, n इंटू n प्लस 1। तो n का मान हम लोग क्या लेंगे, जितना ही संख्या जितना पूछेगा वो n का मान होगा। तो यहाँ पे 5 सेट करते हैं, 5 जोड़ 1। ठीक है, ये क्या है, 6 को यदि 5 से गुना करते तो क्या आता है, मेरा 30 आता है। ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो दोनों तरीका से सेम है। ये हो गया थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस और ये हो गया क्या, ट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें।
अगला क्वेश्चन है, इसी के बेस पर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अभी यदि 5 संख्या दिया है तो हो सकता है और संख्या को दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि देखा जाए 5 ना दे करके यहाँ आप लोग को दे देगा 15, ठीक है। तो 15 देगा तो हम लोग 15 को संख्या इसी तरह लिखेंगे, लंबा प्रोसेस जाएगा कि 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये लंबा जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीका से शॉर्ट से हम लोग चलते हैं कि इसको n मान लेते हैं। तो n जब मानते हैं तो इसमें क्या होगा, n इंटू n+1, मतलब क्या कह सकते हैं कि 15 को 15 लिखते हैं, 15 में 1 जोड़ दो कितना, 16, ठीक है, 16। अब इसको गुना कर दे तो क्या आता है, 16 गुने 15 क्या आएगा, 30 के 0 हाथ में 3, 5 और 6 11, 11 और 3 14 का 4 हाथ में 1, कितना आया, 240 आएगा, ठीक है, 240 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी तरीका से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, ये सही है। अगला इसी तरीका से यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम 40 सम संख्या का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो प्रथम 40 सम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो अब हम लोग शॉर्ट में मतलब इसी के बेस पे हम लोग बनाएंगे n इंटू n+1 पर। तो इसमें क्या करते हैं, 40 में 1 जोड़ते थे क्या होता है 41, और यहाँ पे क्या होगा 40, तो इसको गुना कर कितना आएगा, 4 गुने 16, मतलब कहा जाए 1640 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे इसी तरीका से हम लोग देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और, कि यदि अभी प्रथम दिया है 40 संख्या, हो सकता है कि आपको 100 तक जाते हैं, कि प्रथम 120 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। अब इसमें देखा जाए कि प्रथम जो है कितना दिया है 120, तो 120 गुने 121 को गुना करते हैं, ठीक है। 120 को कितना से, 120 को गुना करते हैं 121 से, इसका जो आंसर गुना करके जो आएगा सो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको गुना करके कि 120 पहले इसको गुना करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि 144, मतलब 14420, ये इसका क्या होता है, इसका आंसर होता है, ठीक है। क्या आप, आई होप आप सभी लोग को सम संख्या के बारे में पता चल गया होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, और सम संख्या के सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 2 होता है, और सबसे बड़ी संख्या अनंत होता है, मतलब इन्फिनिटिव होता है। यहाँ तक कि आप लोग ये भी बता दिए कि प्रथम संख्या का योग्य क्या होता है, सम संख्या का योग्य कैसे निकालते हैं, ये सभी क्वेश्चन पे हम लोग अभी जिक्र किए, ठीक है। इसी तरीका से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन में कि अगला कॉन्सेप्ट है कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो सेम इसी का उल्टा, कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग ना लगे। अभी सम संख्या में क्या था कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग जब लगता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। लेकिन जो संख्या 2 से पूरी भाग नहीं लगता है, पूरी भाज्य ना हो, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसके बेस में क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखा जाए, अगला हम लोग देखते हैं, टॉपिक लगाइए विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या के बारे में देखते हैं। एक आज आप लोग को हम बताते हैं कि मैथ का जो है एक जड़, आप लोग का जड़ जो है ना वीक है, मतलब कमजोर है, ठीक है। उस जड़ को मजबूत करने के लिए सेशन को चलाया जा रहा था। अभी क्या है इसका, क्या विषम,
विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या क्या होता है? तो विषम संख्या के बारे में अभी देखते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं? उसे विषम संख्या कहा जाता है। ठीक है, कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग नहीं लगता है उसे ही क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे में क्या है, तो देखा जाए कि अभी हम लोग क्या किए थे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग ना लगे, तब हम लोग देखते हैं इसमें कि अब यदि हम 1 को भागा देते हैं 2 से, क्या पूरी कटा? नहीं कटा। ठीक है, तो जो 2 से पूरी भाग नहीं लगेगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो 1 लिखें। ठीक है, 1 आ गया। उसके बाद देखा जाए तो 2 को काटे थे, 2 से पूरी भाग लग गया था। क्या 3 को काटेगा तो होगा? नहीं होगा। तो मतलब ये जब लग रहा है तो क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या का आएगा 3। मतलब इससे क्या पता चला कि जो सम संख्या है, एक अंक जो छोड़ रहे थे वो कौन सी संख्या थी? विषम संख्या थी। अब देखा जाए 1 को छोड़े थे, 2 लिए थे। ठीक है, 3 को छोड़ दिए, 3 होगा। अबर क्या है इसमें? 4 को छोड़ा जाए, 5 लिया जाए। ठीक है, 6 नहीं तो क्या 7, फिर 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, फिर 15 होगा, 17, 19, 21, 23, फिर क्या होगा? 25, 25 के बाद क्या होगा? देखा जाए 27। ये कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, मतलब इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो इससे देखा जाए इस क्वेश्चन पे क्या होता है कॉन्सेप्ट में कि यहां पे क्या लिखते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? अब एक और क्या है कि सबसे बड़ी विषम संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। अब एक चीज और यहां पे बताते हैं कि n विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए ये इसमें क्या है कि अभी हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। तो यहां पे क्या होगा? छोटी विषम संख्या 1। और सबसे बड़ी तो इसमें पता तो नहीं चल रहा, ये अनंत तक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको? ये अनंत तक है, अनंत। ठीक है, जिसको इन्फिनिटिव है। अब यहां तक कि देखा जाए कि यदि n विषम संख्याओं का योग पूछेगा, जितना भी विषम संख्या जितना भी रहेगा वो उतना ही रहता है। ठीक है, मतलब कहने क्या है कि n विषम संख्या का योग जो होता है वो n ही होता है। यदि आप लोग को पूछा जाए कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो 20 ही होगा। यदि 12 विषम संख्या के योग पूछा जा रहा है तो क्या होगा? 12 ही होगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन के द्वारा आप लोग को बता देंगे। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह होता है सो इसमें देखा जाए कि क्वेश्चन जो है आज हम लोग विषम संख्या पर जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं, जितना पूछेगा विषम संख्या उतना ही होता है उसका योग। ठीक है, जैसे देखा जाए अभी हम क्वेश्चन लिख के आप लोग को समझाते हैं कि क्वेश्चन है प्रथम 7 विषम संख्याओं का
योग ज्ञात करें। ठीक है, कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसमें देखा जाए कि अभी हम क्या करते हैं, पहले विषम संख्या को जोड़ते हैं। 1 को जोड़ें, 3, 5, 5 के बाद 7, फिर क्या होगा 9, 11 और क्या है 13। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसको हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, देखा जाए 1 और 3 कितना आया, 4 और 5 9, 9 और 7, 9 और 7 कितना आ गया 16, 16 और 9, 16 और 9 कितना आएगा, 16 9 देखा जाए 20, 25, 25 और 11, 25 11 36, 36 और 13, 36 और 13 क्या होगा, 36 और 13 क्या होगा 49 होगा। ठीक है, मतलब इससे क्या पता चला कि 7 पूछ रहा है 7 का, तो यदि हम इसका स्क्वायर कर देंगे 7 49 आ रहा है, तो वही इसमें देखा जाए डायरेक्ट शॉर्ट में कि n का मान क्या दिया है, n का मान 7 दिया है। ठीक है, तो अभी हम क्या बताएं कि प्रथम विषम संख्याओं का योग जो होता है वो n का स्क्वायर होता है, मतलब जितना संख्या दिया है, जितना संख्या दिया उसी का स्क्वायर। तो n का मान कितना दिया 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 गुने 7 मतलब 49, ये हमारा क्या होता है आंसर होता है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। एक और देखते हैं हम लोग इसमें कि यदि और क्वेश्चन है इसमें कि यदि 7 दिया है तो ये हो गया, तो यदि देखा जाए 20 यदि दे दे तो, ठीक है, तो 20 यदि क्वेश्चन देगा कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो इस तरीका से क्या करते हैं हम लोग, इसी का क्या करते हैं 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये 400 आएगा। यदि क्वेश्चन आप लोग को पूछ दिया जाए कि 100 कितना 110 का 105 का निकालें विषम संख्या का योग, तो 105 का स्क्वायर क्या आता है, 105 का स्क्वायर, तो इसको क्या बोलेंगे 25 आ गया। अब एक इससे बढ़ जाते हैं, ये बताएंगे स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो 10 था, एक अंक बढ़ गया कितना 11, 11 को यदि 10 से गुना करते क्या आता है 110 आता है, ये इसका क्या होता है आंसर होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इस जगह क्वेश्चन पे 20 दिया है, तो यही क्वेश्चन आप लोग को 40 दे दे, तो 40 दिया है कि 40 विषम संख्याओं को योग निकालें, तो क्या निकालेंगे 40 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, तो क्या आएगा 4 चौके 1600। ठीक है, 1600। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास शेयर करें। उन्हें यह बता दें कि SBM क्लासेस में एक नए तरीके से, नए अंदाज से 2026 के टारगेट से एक नया सेशन को स्टार्ट किया गया है। अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है, जिससे हम लोगों का भी कुछ सहयोग हो, आप लोग का भी सहयोग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इस क्लास को बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का कि आज हम लोग देखते हैं क्या सम संख्या विषम संख्या हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो अपने आप के पहाड़ा से और एक के पहाड़ा से पूरी कट जाए। मतलब उस कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा आप लोग कि वैसी संख्या जो अपने आप से
पहला कि अपने आप से, और दूसरा क्या है कि वह एक के पहाड़ा से पूरा पूरी भाग लग जाता है। तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग को इस प्रकार की संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखा जाए कि यदि हम 2 को लेते हैं और 2 को क्या करते हैं, पहले 2 कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहला कि ये अपने आप से, ठीक है। दूसरा में क्या है कि एक से पूरा पूरी क्या, ये पूरा पूरी भाग क्या लग जाना चाहिए, ठीक है, पूरा पूरी भाग लग जाना चाहिए। ये समझ में आ गया कि वैसी संख्या जो अपने आप से और एक के पहाड़ा से पूरा पूरी भाग लग जाता है, इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं पहले हम लोग, ठीक है। लिखिए कि वैसी संख्या जो अपने आप और एक से पूरी विभाजित या भाग, ठीक है, विभाजित पूरा पूरी भाग विभाजित हो जाए, पूरा पूरी विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। मतलब कहा जाए कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी वैसी संख्या जो अपने आप से, अपने आप के टेबल से और एक के टेबल से पूरा पूरी भाग लग जाता है, इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखा जाए, अभी हम लोग जैसे लिखते हैं कि जैसे में क्या होगा कि यहाँ पे देखते हैं 2, ठीक है, 2 तो केवल अपने के पहाड़ा में पूरा पूरी कट जा रहा है, और एक के पहाड़े में भी जैसे इस तरीका से यदि 2 लिए तो पहले 2 के पहाड़ा से काटें अपने आप से, और एक क्या है कि जो भी संख्या लेते हैं उसको 1 से देते हैं, तो ये पूरा पूरी कट गया। एक के टेबल में 2 को काटते हैं तो ये 2 बार में कटता है, मतलब पूरा पूरी कटा। इसी तरीके से देखते हैं यदि 3 को लेते हैं तो पहला 3 के पहाड़ा से काटेंगे और फिर 1 के पहाड़ा से काटे, ये भी कट गया और ये भी कट गया 3 बार में, तो हम लोग 3 लिखते हैं। उसके बाद देखा जाए क्या 4 को लिखते हैं हम लोग, 4 अभाज्य संख्या है या नहीं, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, देखा जाए कि 4 को यदि लिए तो ये 4 के टेबल में काटे, फिर यही 4 को हम 2 के टेबल से काट सकते हैं, फिर एक लास्ट में क्या है कि 4 को 1 के पहाड़ा से काटते हैं, तो ये पूरा पूरी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो हम लोग को ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 चीज देखना है, पहला कि अपने आप से काटना है, अपने आप के पहाड़ा से, और दूसरा 1 के पहाड़ा से काटना है, बस 2 ही, ठीक है। मतलब एक तरीका से हम लोग कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक अपने आप होगा और एक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए और एग्जांपल इसका लिखते हैं अभी हम लोग, ठीक है। जैसे में देखा जाए कि 5 के पहाड़ा में देखो 5 आ जा रहा है, फिर 1 के पहाड़ा मारा और किसी और में तो आ नहीं रहा। उसके बाद क्या देखते हैं 6, तो 6 तो होगा नहीं। 7 देखते हैं, 8 नहीं। 9 भी देखा जाए, 9 भी नहीं होगा। डाट क्या आएगा 11, 13, 17 के बाद क्या आएगा 19, 23, 25 तो होगा, 25 तो नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 होगा, ठीक है। ये 29 होगा। फिर क्या होगा 31 होगा, 33 भी नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 35 देखा जाए कि 1 के पहाड़ा मारा, 35 के पहाड़ा में भी आ रहा है, 7 के पहाड़ा मारा और 5 के पहाड़ा मारा, तो ये तो होगा नहीं, बहुत ज़्यादा गुणनखंड हो जा रहा है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 37,
ठीक है। 37 के बाद क्या आएगा, 38 तो नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा, 41 होगा। ये इसी तरीका से जाएगा कहाँ तक, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इससे क्या पता चला कि हम लोग लिखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये भी हो गया। इस तरीका से क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें क्या होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो यह क्या लिखेंगे 2 है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो क्या अनंत तक जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये अनंत है, ठीक है। मतलब इसका कोई फिक्स डाटा नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए आप लोग को। अब देखते हैं हम लोग इस टॉपिक में कि अब इसी का उल्टा हम लोग देखते हैं कि भाज्य संख्या, ये तो अभाज्य संख्या था। अब भाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। अभी देखा जाए 4 के बारे में बताए थे ना कि 4 जो होता है 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में, तो मतलब 2 से ज्यादा हो गया। तो उसी तरीका से है कि भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या में क्या होता है कि वैसी संख्या जिसके 2 से वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक क्या गुणनखंड होती है उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, कि वैसी संख्या जिसकी 2 से अधिक गुणनखंड होता है उस संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, क्या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे में क्या कि यहाँ पे देखते हैं कि 4 देखा जाए कि 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है और 1 के पहाड़ा से भी लग रहा है, 2 के पहाड़ा से, 4 के पहाड़ा से और 1 के पहाड़ा से, 2 से अधिक हुआ। उसी तरीका से देखा जाए 6 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10, 12, उसके बाद क्या 14, 15, 16, 18, 20, ये इसी तरह क्या जाएगा अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या कह सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। और सबसे बड़ी संख्या जो होता है क्या, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होता है, ये अनंत होता है, अनंत। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या ये 4 होता है। ठीक है, ये 4 होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, मेन सेशन में आते हैं, परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम लोग
P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके रूप में लिख सकते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, कि वैसी संख्या जिसको P बाई Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, इसके बारे में हम लोग लिखाते हैं। एक टॉपिक बच गया है कि हम लोग सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, सअभाज्य संख्या, इसी को हम लोग बना देते हैं कि सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या देखा जाए कि वैसी दो संख्या जिसकी HCF 1 आता है, वैसी दो संख्या जिसकी HCF 2 आता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग कि वैसी दो संख्या जिसकी क्या HCF, ठीक है, कितना है? 1 हो तो उस संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? सभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे में देखा जाए कि अभी 2 और 3 को लिए, ठीक है, 2 और 3 को लिए, तो 2 और 3 का HCF देखा जाए क्या आएगा? यदि 2 को हम लोग 3 से यदि भाग देते हैं, HCF निकाल रहे हैं, तो 1 बार में ये 2 आया, इसको इस टाइप से लाए हम लोग, फिर क्या लगेगा? ये 2 बार में पूरी कट गया, तो क्या है? HCF 1 आया, 1 आया ना। उसी तरीका से हम लोग देखते हैं क्या? 3 5 ठीक है, 3 5 हो गया। उसके बाद क्या हम लोग देखते हैं इसमें कि 4 और 4 5 को लेते हैं, ये भी होगा, है ना। इसी तरीका से ये जाएगा। ठीक है, इस तरीका का संख्या मतलब ऐसी दो संख्या जिसकी HCF कितना होती है? 1 होती है, उस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? सभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग चलते हैं क्या? परिमेय संख्या के बारे में। अब यहां से हम लोग का जो है इस पहला चैप्टर का जो है परिचय अब हम लोग को स्टार्ट हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ अभी तक जो पढ़े थे ये मेरा क्या था? ये हम लोग का बेसिक लेवल था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या के बारे में कि वैसी संख्या जिसे हम लोग P बाई Q के रूप में व्यक्त करते हैं, मतलब कहा जाए परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में व्यक्त या लिख सकते हैं, उसे क्या? परिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि
P बाई क्यू के रूप में जब हम लोग लिखते हैं तो हमेशा याद रखिए कि Q का जो मान है वो बराबर में मतलब जीरो नहीं आना चाहिए। Q का मान हमेशा जीरो नहीं आना चाहिए। यदि जीरो आ गया Q का मान तो वो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे अभी देखा जाए हम कहेंगे कि 2 क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम कुछ नहीं तो 1 माने तो P बाई क्यू के रूप में है, ठीक है। और यदि इसी तरीका से हम इसको बोलेंगे क्या ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि Q का मान क्या है, जीरो है, जबकि जीरो Q का मान नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको उतारिए और एग्जाम्पल बहुत सारा भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए आज का सेशन आप यहीं रखते हैं, ठीक है। आई होप कि मेरा क्लास अब समझ में आया होगा। यदि समझ में आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अगले क्लास में। तब तक आप लोग इस कंटिन्यू जो पहला क्लास जो लिया गया उसका रिवीजन कीजिए, आज का क्लास को रिवीजन कीजिए, ठीक है। अगला सेम इसी टाइम में हम लोग क्या इसका क्लास करेंगे, आगे देखेंगे परिमेय संख्या, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो बस धैर्य बनाए रखिए, सब कुछ समय के अनुसार चलेगा, ठीक है। आप सभी को जय हिंद, ठीक है। धन्यवाद।